मसीह यीशु के जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कलाम के वसीला से तब्दीली और बपतिस्मा। रसूलों के अमाल की किताब में से है कि आत्मा बाप उसकी नामी ऐसे खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरी के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक उस सब की तरफ मतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसीलिए उसकी तरफ मतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग मर्द ख्वाह औरतें बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रह गया और निशान और बड़े बड़े मोज़े होते देखकर हैरान हुआ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि फिलिप्पस जो कि खुदा का खादम और मुबशर था, जो रूह कुद्दस से ममूर था, रूह कुद्दस से भरा हुआ था और खुदा की खुशखबरी को, खुदा के कलाम को कि वो सामरी में कि वो लेकर आता है। सामरी में वो लेकर आता है। जब वो सामरी में आता है तो सामरी में आकर सबसे पहले उसने मसीह की मनादी की, कलाम सुनाना शुरू किया, खुशखबरी सुनाना शुरू की। और नवीं आयत में जब हम देखते हैं कि नवीं आयत में इससे पहले यानी कि फिलिप्पस जो मुबशर था, खुदा का खातम था, उससे पहले कि वहाँ पर सामरी शहर में एक शख्स जिसका नाम शमौन था और वो वहाँ पर रहता था कि जिस शहर के इलाका के अंदर, एरिया के अंदर, गांव के अंदर के फिलिप्पस आया और वहाँ पर पहले शमौन मौजूद था, वो रहता था और उसका जो काम था, उसका जो पेशा था कि वो जादूगरी करता था। वहाँ पर जादू करता और ये उसका पेशा, ये उसका काम था। और कलाम में लिखा है और सामरी के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। अब सामरी के लोगों को शमौन जो है, जो जादूगर है, कि वो उनको हैरान रखता, अपने जादू से उनको हैरान रखता। और लोग जो थे वहाँ के सामरी शहर के जो लोग थे, शमौन के जब वो जादू करता और कोई ऐसे करामात दिखाता, जादू के वजह से कोई करिश्मे दिखाता, कोई ऐसा काम दिखाता कि उस काम से, उस करामात से
کہ سامری کے جو لوگ ہیں کہ وہ حیران جو ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں، حیران ہوتے، وہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے تھے۔ اور ان لوگوں کو کہ یہ شخص شمعون جو ہے کہ وہ یہ کہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں۔ یہ سامری شہر کے جو لوگ تھے ان کو وہ یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں۔ اور یہ سن کر وہ لوگ جو تھے کہ وہ بھی 10ویں آیت جو ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سامری جو لوگ تھے ان کے بارے لکھا کہ اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی کہ چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک سب کے سب جو ہے وہ شمعون جادوگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کی طرف کہ وہ رجوع کرتے، اس کی طرف وہ آتے، اور کہ وہ آ کر اس کے پاس کہ وہ بیٹھ جاتے یا اس کے ساتھ رفاقت رکھتے، اس کے ساتھ وہ فیلوشپ کرتے۔ اور وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ یہ اس کے کاموں کو دیکھ کر جو وہ اپنے جادو سے وہ کام کرتا، کرامات کرتا، یعنی کہ ان کرامات کو دیکھ کر، اس کاموں کو دیکھ کر جو ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو تھے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، وہ یہ سب کہتے تھے کہ یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ اور ان کو اپنی گرفت میں اس نے لے لیا، اپنی گرفت میں ان کو لے لیا، اپنی طرف ان کو کھینچ لیا۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اس لیے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ کلام میں لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ لوگ جو تھے وہ اسی لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کی طرف وہ آتے تھے، اس کے پاس آتے تھے کہ بڑی مدت سے، لکھا کہ اس نے بڑی مدت سے، یعنی کہ شمعون جادوگر نے کہ بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا، ان کو حیران کر رکھا تھا اپنے جادو سے اور کرامات سے، اپنے جادو سے جو کرامات جو کام کرتا تھا، یعنی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اس نے حیران کر رکھا تھا۔ وہ حیران ہوتے، اس کی طرف وہ آتے، اس کی طرف وہ متوجہ ہوتے، چھوٹے بڑے سب کے سب سامری کے لوگ یعنی کہ اس کے پاس آتے، اس کے کراماتوں کو دیکھتے، اس کے کاموں کو دیکھتے اور حیران ہو جاتے تھے، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، لیکن ابلیس نے کہ شمعون جادوگر میں ہو کر ان لوگوں کو کہ وہ اپنی طرف وہ کھینچ رہا تھا اور اپنی گرفت میں لے رہا تھا، اور اپنے پیروکار اپنی جماعت میں ان کو شامل کر رہا تھا۔ لیکن
کلام میں جب ہم 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ 12ویں جو آیت ہے اس کے اوپر ہم غور کریں، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورتیں بپتسمہ لینے لگے۔ لکھا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں کہ جو شمعون جادوگر کے پاس جاتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کے پاس جاتے تھے، ان لوگوں نے جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا، یعنی کہ اس پر اعتماد کیا، یقین کیا، بھروسہ کیا، جو خدا کی بادشاہی کی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، یعنی کہ انہوں نے فلپس کا یقین کیا ہے کیونکہ وہ بادشاہی کی خوشخبری دیتا تھا، آسمان کی خوشخبری دیتا تھا، آسمان کی وہ خوشخبری دیتا تھا، آسمان کے بارے، بادشاہی کے بارے، کہ وہ سامری کے لوگوں کو وہ بتاتا تھا، اور یسوع مسیح کے بارے کہ وہ ان کو بتاتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے کہ وہی راہ اور حق اور زندگی ہے، یسوع مسیح جو ہے کہ وہی قیامت اور زندگی ہے، یسوع مسیح جو ہے کہ وہی دنیا کا نور ہے، یسوع مسیح جو ہے کہ جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تمہارے اندر ہوں گا۔ تو فلپس جو مبشر تھا وہ سامری شہر میں آ کر کہ وہ یسوع مسیح کے بارے کہ وہ بتاتا ہے، اور آسمان کی بادشاہی کے بارے کہ وہ بتاتا ہے، اور انہوں نے سامری کے لوگوں نے فلپس کا یقین کیا، اس پر انہوں نے یقین کیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا جو ہے بندہ ہے، اور خدا نے اس کو بھیجا ہے، اور انہوں نے خدا کے خادم پر، اس کے یسوع مسیح کے کلام پر، اس کی خوشخبری پر انہوں نے ایمان جو ہے کہ وہ لے کر آئے اور ایمان رکھا، اور خدا کے کلام کو انہوں نے جو ہے کہ وہ لائق کیا اور پسند کیا اور قبول کیا۔ کلام میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورتیں بپتسمہ لینے لگے۔ ہاللیلویہ! یعنی کہ انہوں نے خدا کے کلام پر وہ ایمان لے آئے جو فلپس نے، خدا کے خادم نے، جو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی، یسوع مسیح کے کلام کی خوشخبری دی، اور اس کلام پر وہ ایمان لے آئے۔ لکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، سامری کے جو لوگ ہیں، خواہ چھوٹے ہیں، یعنی کہ بڑے ہیں، جنہوں نے کلام کو قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں، سن کر ایمان لائے ہیں، اور لکھا ہے کہ تو سب لوگ خواہ مرد یعنی کہ سب لوگ خواہ مرد خواہ عورتیں بپتسمہ لینے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے فلپس کے وسیلہ سے، خدا کے خادم کے وسیلہ سے، انہوں نے، عورتوں نے بپتسمہ لیا اور مردوں نے بپتسمہ لیا، اور یہ کلام کے وسیلہ سے ان کی کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ یہ کلام کے وسیلہ سے کہ وہ تبدیل ہوئے ہیں، خدا کے کلام کے وسیلہ سے کہ وہ بدل گئے ہیں، اور خدا کے کلام نے ان کو بدلا ہے، خدا کے کلام نے یعنی کہ ان کو تبدیل کیا ہے، اور وہ تبدیل ہو گئے ہیں، وہ بدل گئے ہیں۔ اگر
खुदा का खादम वहाँ पर ना पहुँचता, वहाँ पर ना जाता खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की खुशखबरी को लेकर, कि वो जादूगर शमा उनकी गिरफ्त में रहते और अबलीस की वो कैद में रहते, वो अबलीस के पैरोकार बनते। और जहाँ अबलीस ने उसका मकाम है, उसकी जगह है, उसका तकाना है, और वहाँ पर उनका भी वही तकाना, वही मकाम होना था। और खुदा के खादम के वसीला से, कलाम के वसीला से, कि वो खुदा के कलाम की तरफ, यीशु मसीह की तरफ हो, कि वो आना शुरू हो गए। और ये सब तो सिर्फ खुदा के कलाम ने उनके दिलों पर चोट की है, उनके दिलों पर खुदा के कलाम ने चोट की है, और उनके दिलों पर चोट लगी है खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम से चोट लगी है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है कि वो सच्चाई है, खुदा का कलाम जो है कि वो सच्चाई है, खुदा का कलाम जो है कि वो जिंदगी है, रोशनी है, कि वो दिलों को रोशन कर देता है, वो ज़हनों को वो रोशन कर देता है, वो आँखों को वो रोशन कर देता है, वो तारीकी को वो दूर कर देता है, वो अबलीस को जिंदगियों में से निकाल देता है। खुदा का कलाम जो है, खुदा के कलाम की जो कुदरत है कि वो अबलीस पर गालिब आ जाती है। तो सामरी शहर के अंदर जैसे ही खुदा का कलाम खुदा के बंदा की मार्फत, फिलिप्पस की मार्फत के जब पहुंचता है, आता है, तो अबलीस पर कि वो गालिब आ जाता है। और जो उसकी गिरफ्त में लोग थे, खुदा का कलाम जो है कि वो उनको अपनी तरफ जो है कि वो खींच लेता है, अपनी तरफ वो खींच लेता है, और लोग खुदा के कलाम की तरफ आना शुरू कर देते हैं, खुदा के कलाम की लपेट में आना शुरू कर देते हैं, और यीशु मसीह में आना शुरू कर देते हैं। और बारहवीं आयत तो हमें यही बताती है कि अब उन्होंने शमाउन की रफ़ाकत को छोड़ दिया है, उससे फेलोशिप छोड़ दी है, उसके पास जाना छोड़ दिया है। अब वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु की हजूरी में आ रहे हैं। उन्होंने अब यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अब उन्होंने निजात को कबूल कर लिया है, कि वो निजात में शामिल हो गए हैं, निजात में वो शामिल हो गए हैं। और लिखा है कि सब लोग ख्वा मर्द ख्वा औरतें बपतिस्मा लेने लगे, यानी कि वो मर्दों ने बपतिस्मा लिया, औरतों ने बपतिस्मा लिया, और मसीह में वो शामिल हो गए। गिलतियों का खातर जब हम पढ़ते हैं ना कि तो वहाँ पर बपतिस्मा जो है कि वो मसीह में मिला देता है, मसीह में शामिल करता है। बपतिस्मे के वसीला से मसीह यीशु में शामिल होना। जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं, रोमियो के खत के अंदर 6वें बाब के अंदर वहाँ पर हम देखते हैं बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह की मौत में हमें शामिल करता है। बपतिस्मे के ज़रिए, बपतिस्मे के वसीला से, यानी कि यीशु मसीह की मौत में शामिल होते हैं, उसके साथ दफन हो जाते हैं, और यीशु में हम शामिल होते हैं। अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुतालिया करें 30 बाब का 15वीं आयत का,
तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अब तू होने दे, अब तू होने दे, कि इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। अब बपतिस्मा जो है कि वो रास्तबाजी को कि वो पूरा करता है, कि जो लोग बपतिस्मा लेते हैं कि वो रास्तबाजी को वो पूरा करते हैं, वो खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, वो मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं, वो यीशु मसीह में दफन हो जाते हैं, उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। तो बपतिस्मा जो है सामरी के लोगों ने लेना शुरू किया, यीशु मसीह में वो शामिल होना शुरू हो गए। अब कुछ और एक बात कहूँगा, इन लोगों ने अब बपतिस्मा ले लिया है, ख्वाह मर्दों ने ख्वाह औरतों ने बपतिस्मा ले लिया है, तो याद रखें कि ये निजात पा नहीं चुके, ये निजात में शामिल हुए हैं, ये निजात में शामिल हुए हैं। और ये नहीं है कि पक्की निजात, नहीं, ये निजात में शामिल हुए हैं, निजात में इन्होंने कदम रखा है। अब ये निजात में चलेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर ये निजात पा सकते हैं। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजीर को पढ़ते हैं ना, जहाँ पर यीशु ने ये फरमाया कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, आखिर तक, आखिर तक, जब तक वो है ज़मीन पर, दुनिया में, वो बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो निजात पाना नहीं बल्कि उसमें शामिल होना, उसमें चलना। और अब ये लोग जो हैं इन्होंने खुदा के कलाम को खुदा के खादम के वसीला से सुनकर कबूल किया और बपतिस्मा लेकर उसमें वो शामिल हो गया। अब ये शामिल हो चुके हैं, अब ये चलना शुरू कर देंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, हर तरह की मुश्किलातें बर्दाश्त करेंगे, हर तरह की बातें बर्दाश्त करेंगे। जब ये कायम रहेंगे तो यकीनन कि ये आसमान की बादशाह में होंगे और ये निजात पाएंगे। तो खुदा का कलाम आज भी याद रखें, खुदा के खादमों के वसीला से, खुदा के लोगों के वसीला से, जब वो खुदा के कलाम को हाथ में लेते हैं और वो निकलते हैं खुदा के कलाम को लेकर कि वो इलाकों में, शहरों में, गाँव में, घरों में जाते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को मौका नहीं देते, खुदा के कलाम को वो वक़्त नहीं देते, खुदा के कलाम की तरफ वो रुजू नहीं करते, खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा नहीं होते, जबकि खुदा के कलाम में ज़िंदगी है, खुदा के कलाम में बरकत है, खुदा के कलाम में निजात है और तब्दीली है, कुदरत है। कि वो खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, खुदा के कलाम की तरफ रुजू नहीं करते, कि वो खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। खुदा के कलाम को वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर खुदा के कलाम को सुनेंगे तो यकीनन कि वो खुदा के कलाम से उनको बरकत जो है कि वो मिलेगी, खुदा के कलाम से उनको बरकत मिलेगी। तो खुदा के कलाम को सुनना चाहिए। और खुदा के खादम जब आते हैं तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को फ़ौरन हर एक काम को छोड़ दें, हर एक काम को छोड़कर आप यीशु मसीह से, यीशु मसीह का कलाम सुने, तो यीशु मसीह जो है कि वो निजात देगा, बरकत देगा। चलिए अपना ख्याल रखें और यीशु मसीह आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेसिंग दे इस कलाम से। आमीन।